संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीशा अग्रवाल आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय श्री गुरु जी महाराज। अ, गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और सारी संगत जी, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। अ, आज जो विक्रम अंकल का फोन आया, आई हैड अ वेरी मिक्स फीलिंग, बिकॉज हम गुरु जी महाराज से कह रहे थे इस साल मालिक ने मौका नहीं दिया कि आई शेयर माई सत्संग ऑन जूम प्लेटफॉर्म फ्रॉम बड़ा मंदिर। और आज जब अंकल का फोन आया तो इतना आई वाज सो थ्रिल्ड। और उसके बाद मैं बहुत रोई, बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग टू बी 5 days और ये साल खत्म होने को आया। एंड गुरुजी महाराज ने ये सेवा बख्शी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। और सत्संग कहने के दौरान अ, मैं कुछ ऐसा कहूं तो मुझे क्षमा प्रार्थना। ये सारी महिमा इनकी है और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सब सब कुछ गुरुजी महाराज का है। अ, पहली बार जब महाराज के दर्शन हुए तो हमारे इन लॉज और हस्बैंड गए एम्पायर स्टेट में। और उस वक्त काफी कम संगत रहती थी दरबार में एम्पायर स्टेट पे। एंड जब मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड एंटर किए और इन्होंने माथा टेका तो महाराज ने मम्मी को देखते कहा कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा सेंटेंस, जैसे मम्मी बात करना चाह रहे थे मालिक से, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और जब ये लोग घर आए तो इन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में हमें बताया, लेकिन तब तक हमारा बुलावा नहीं था। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे नोबडी इज हियर बाय चांस, एवरीबडी इज हियर बाय चॉइस। लेकिन इनकी दया, कृपा और प्यार हमारे घर साथ आई थ्रू माय इन लॉज एंड माय हस्बैंड। वो लोग महाराज के दरबार जाते रहे। हमारे हस्बैंड ने बहुत बार कहा कि चलो साथ, लेकिन वो वक्त सही नहीं था। वक्त तब आता है जब ईश्वर आप पर अपनी दया दृष्टि बख्शते हैं। जब विद इन आई थिंक सो 9-10 months उसके बाद मैंने अपने बेटे को जन्म दिया फ्रॉम द हॉस्पिटल। उस रात मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही इन्होंने एंटर किया एम्पायर स्टेट का दरबार, और मम्मी बताना चाह रहे थे, उससे पहले गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा एक मुंडा दे देता, एक और दूंगा। ये एम्पायर स्टेट से हॉस्पिटल आए और इन्होंने पूरा ये शेयर किया। इस दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे फिजिकली नहीं देखा था, 9 months ऑफ माई प्रेगनेंसी। और उसी रात जिस दिन इन्होंने ये बेटा बख्शा हमें, उसी रात उन्होंने अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर डाली और ये बताया कि अब आ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है। बेटा मेरा सी सेक्शन का है। एंड जब 2-2.5 महीने के बाद जब मेरे हस्बैंड एक दिन एम्पायर स्टेट के तैयार हो रहे थे, तब आप गुरुजी महाराज ने ये सोची बख्शी। और उस वक्त हमने इनसे कहा कि आज हम आपके साथ एम्पायर स्टेट चलेंगे, इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे। एंड नाउ संगत जी, एक्चुअली माई 7 days ऑफ माई लाइफ आर लेस। ये कई बार हमसे परेशान हो जाते हैं कि तुम्हें रोज जाना होता है मंदिर, और इनकी कृपा है कि बुलाते भी हैं। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू गुरुजी महाराज। आपके बुलावा जब तक ना हो, कोई भी आपके दरबार में नहीं पहुंच सकता। आज भी जब फर्स्ट टाइम जब आई एंटर एम्पायर स्टेट और जैसे ही हमने इनके चरणों में अपना शीश झुकाया और मैं बिल्कुल सामने जाके बैठी, मैं बहुत रोई। आई डोंट नो, आज भी जैसे आई हियर सो मेनी सत्संग्स, आई सी पीपल कि उनको दृष्टांत दी गुरुजी महाराज ने कि ये चोला पहना, वो पहना। मुझे इफ आई रिमेम्बर, आई ओनली टुडे, आज अगर इफ आई लुक बैक, आई ओनली सी हिज नूर। आज भी जब आई मीट हिम एट बड़ा मंदिर, आई ओनली सी हिम। मुझे और कुछ नहीं नजर आता। और मैं बहुत रोई। और 1.5-2 महीने के अंदर एक दिन हम सामने बैठे हुए थे, महाराज ने बहुत ऊंची आवाज में डांटा और बोला जाके पीछे जाके बैठो। एंड उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे और हम एम्पायर स्टेट के बाहर जाके खाते थे। तो जब हम बाहर आए तो मैं बहुत रोई। मैं कहा मैं गुरुजी के पास कभी नहीं आऊंगी। एक संगत आंटी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं आंटी, आप आना। गुरुजी महाराज की दया रही कि वो बुलाते रहे और हम आते रहे।
मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है, इसकी दादी ने रखा था इसका नाम। आई नेवर लाइक दिस नेम। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे और मी माय हस्बैंड और बेटा पीछे बैठा हुआ था, 1.5 2 साल का था। एंड इनसाइड द कार आई लुक्ड एट माय हस्बैंड, वी वर स्पीकिंग एंड आई टोल्ड हिम जब कार्तिकेय बड़ा हो जाएगा इसका नाम 10th सर्टिफिकेट में हम बदल देंगे। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट गए, मेरे हस्बैंड ने माथा टेका, बेटा मेरे सामने था, उसने माथा टेका। गुरुजी महाराज ने हमारे हस्बैंड से पूछा एनु नाम की है। इन्होंने बोला कार्तिकेय। महाराज ने बोला वड्डा सोना नाम है, और मुस्कुराते हुए हमारी तरफ नजर घुमाई। उनका इतना कहना, इस बच्चे पर उन्होंने अपनी नजर की बारिश कर दी। उसका स्कूल आप गुरुजी महाराज ने चूज किया था, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में इन्होंने आप एडमिशन कराया था। क्योंकि जब हमने फॉर्म्स भरे थे, मेरे हस्बैंड ने पूछा था द डे वी गेव आवर इंटरव्यू इन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, इन्होंने गुरुजी महाराज से कहा था कि हम मॉडर्न स्कूल गए थे आज गुरुजी और हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, तो मालिक ने कहा जाओ हो गया। एंड एक्चुअली उसका एडमिशन हो गया था, जो हमारे बस में कभी नहीं था, ना हम करवा सकते थे। उसके बाद ये बच्चा टिल क्लास 9 ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। 10th में गुरुजी महाराज की दया से he became a very sharp and bright child. 10th में he scored very good marks. 11th 12th में on scholarship basis इसको गुरुजी महाराज ने अमेरिका और जापान का ट्रिप दिया। इनकी कृपा से आज वो लॉ परस्यू कर रहा है। He scored and he cleared all the law colleges. And last year उसको गुरुजी महाराज ने फिर से स्कॉलरशिप बेसिस पे नॉर्वे भेजा 5 महीने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। जब हम पहली बार महाराज से मिले तो उनकी खुशबू बहुत आती थी घर हमारे। एंड यू नो आई थिंक सो, जिस दिन पहली बार इनके सामने शीश झुकाया, उसी दिन से आई बिलोंग हियर, ये आत्मा को पता था। एंड ऐसे ही एक बार मेरी देवरानी को गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम दर्शन दिखाया, जिसमें उसने देखा कि महाराज कैबिनेट पर बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, और मम्मी और देवरानी उनके पास नीचे बैठे हुए हैं। और आई एंटर एम्पायर स्टेट, गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखते हुए पूछते हैं हमारी देवरानी से ये कौन है, और वो कहती है ये तो आपकी बहुत पुरानी भगत है। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे अपने घर से, और बेटा हमारी गोदी में था। हमारे नेबरहुड में एक आंटी गाड़ी चलाना सीख रही थी। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक, उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया, और हमारी आंखों के सामने हमारी गाड़ी 3 बार समरसॉल्ट करते हुए, वो जो गाड़ी के पहिए होते हैं हवा में गोल गोल घूमने लगे। अगर हम लोग उस गाड़ी में होते, आज हमारी फैमिली नहीं होती। तो ये श्वास उनकी बख्शिश है, ये परिवार उनकी बख्शिश है। ऐसे ही एक बार हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया था। हमारे इन लॉज नजीबाबाद के हैं, और हम लोग दिल्ली में थे। तभी मम्मी को गुरुजी महाराज ने विजन दिया कि इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। नजीबाबाद से दिल्ली का सफर 5 घंटे का है। पापा को कार में लिटा के लाया गया। जब पापा हॉस्पिटल में आए और उनको स्ट्रेचर से रूम आईसीयू में शिफ्ट, इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा, तो डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि इनका हार्ट से 20% काम कर रहा था। उसी रात मम्मी एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी महाराज से बात की। गुरुजी महाराज ने कहा चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। पापा को हार्ट अटैक 2005 में आया था सेकंड, और 2007 में महाराज ने चोला छोड़ा। एंड आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ इन 2009। तो इनका हर एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। इनकी कृपा से आई कंसीव्ड अगेन इन 2005। घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो एक दिन मैं माथा टेक रही थी एंड हमने गुरुजी महाराज से बात की इन इंग्लिश, आई एम प्रेग्नेंट। महाराज गद्दी पे विराजे थे, उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज से बोला, तो हम वहां से भागे बाहर। एंड एक्चुअली
My daughter, I delivered her in 2006, or she is actually his bakshish and daya to me. Thank you, Maharaj. जब बेटिया का जन्म हुआ उसी वक्त आई गॉट वेरी सिक. हम इतना बीमार हो गए कि आई वॉज रनिंग टू हॉस्पिटल एवरी डे. 2006 में महाराज काफी स्ट्रिक्ट हो गए थे कि बच्चों को नहीं लाना, और मेरे रिपोर्ट सारे क्लियर आ रहे थे. नोबडी को डायग्नोज कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. तो एक दिन आई टोल्ड माय हस्बैंड लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट. इन्होंने कहा बच्चे अलाउड नहीं है. हमने कहा कोई बात नहीं, माथा टेक के चाय प्रसाद लेकर हम लोग आ जाएंगे वापस. हम लोग एम्पायर स्टेट गए. जब हमने माथा टेका, चाय प्रसाद ली, हम आगे लेकर आ रहे थे तो एक सेवादार अंकल बाहर आए. उन्होंने कहा गुरुजी महाराज कह रहे हैं लंगर प्रसाद चख के जाना. महाराज की दया से हमने प्रसाद चखा. जब हम घर आए वो रात बहुत भयानक थी फॉर मी. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ. पूरी रात में कांपती रही और आई ऑल्सो डिड नॉट नो क्या हो रहा था हमारे साथ. लेकिन मालिक ने इतनी सोची बख्शी कि आई वॉज रिमेम्बरिंग हिम द होल नाइट. सुबह जब बेटे को तैयार करना पड़ा स्कूल जाने के लिए, आई वॉज हेल्दी एंड फाइन. लगा ही नहीं कुछ हुआ है जैसे. उसी रात गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के सपने में आए और उन्होंने देखा कि हम और हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं. और गुरुजी महाराज हमारी तरफ देखते हुए कहते हैं इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है. हाँ, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ. जैसे ही अपने स्थान से उठे और इन्होंने चाबी लगाई अपनी गाड़ी में, इनकी आंख खुल गई. ही शेयर्ड दिस ड्रीम दर्शन विद मी. और उस दिन से अपने आप ही गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया. एक बार गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ को कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन मम्मी ने नहीं बुलाया इनको घर पर. महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया 2007 में. 31 दिसंबर 2007 में बड़े मंदिर में आई वॉज शेयरिंग दिस सत्संग और हमने एक लाइन ऐड की. गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा, हमसे क्यों नहीं कहा. संगत जी, 1 January 2008 I got up. My bedroom, drawing, dining, balcony was filled with his fragrance. और इनकी खुशबू 1.5-2 महीना साथ रही. यहाँ तक हम वॉक पे जाते थे. He used to come with me and I used to tell महाराज, गुरुजी, कि मैं कुछ गलत कर्म ना कर दूं, because we know he is always watching us. He is within us, in fact. ऐसे ही I have learned everything from him directly. हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, सारा ज्ञान मालिक ने बख्शा. एक बार बच्चों को टाइफाइड हो गया. मेरी बिटिया का नाम गौरी गुरुजी महाराज ने बख्शा. टाइफाइड होने से पहले काफी सत्संग गुरुजी महाराज ने हमने सुने जिसमें उन्होंने आप संगत के नाम चेंज किए थे जब वो चोले में थे. एंड जैसे कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का सुनने वाले का भला होता है. कोई ना कोई मैसेज हम सबके लिए होता है. एंड ही स्टार्टेड गिविंग मी दिस मैसेज कि अब बेटी का नाम चेंज करो. और एक संगत आंटी ने कहा गुरुजी कह रहे हैं इसका नाम गौरी रख दो. एंड तभी बच्चे दोनों बीमार हो गए टाइफाइड से. दे बोथ वर हॉस्पिटलाइज्ड. एज अ मदर आई ब्रोक डाउन. और उस वक्त स्वरूप इतने नहीं मिलते थे गुरुजी महाराज के, और हमारे शेल्फ में बहुत सारे स्वरूप आ गए. आई प्रेड टू गुरुजी कि आप इतने सारे स्वरूप हमें क्यों दे रहे हैं, गिव इट टू द पीपल हु नीड. बट इनकी महिमा, इनकी लीला सिर्फ ये जानते हैं. जब बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए, वो स्वरूप सारे, जैसे कहते हैं थ्रू मी ही हैड टू ब्लेस दैट हॉस्पिटल. वो सारे स्वरूप, पेशेंट्स, नर्सेस, सबको गुरुजी महाराज ने बख्शा. और जब बच्चे बीमार थे, आई रियली ब्रोक डाउन एज अ मदर. और आई प्रेड टू हिम कि गुरुजी महाराज प्लीज कम एंड शो मी योर प्रेजेंस बिकॉज आई एम गेटिंग वीक. इन द हॉस्पिटल रूम हमने महाराज के स्वरूप चारों डायरेक्शंस में लगा दिए थे. और जो मेड उधर स्पंज कर रही थी बेटी को रात के 1:30-2 बजे, वो
गुरुजी महाराज के स्वरूप देख के कहती है ये साईं बाबा हैं। हमने कहा नहीं, ये तो सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता। वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी हमसे। वो कहती है 2006 में मैं इनसे मिली हूँ। मैं कहा अच्छा। वो कहती है कि एक वक्त था कि मैं किसी के घर काम करती थी, वो मुझे काम वाले बाहर निकाल देते थे, और किसी किराए के घर में मैं रहती थी, वो किराएदार मुझे बाहर निकाल देते थे। और एक आंटी के घर हमने काम किया, तो 2006 में वो हमें और मेरी बेटी को गुरुजी महाराज के दर्शन करवाने ले गए एम्पायर स्टेट में, और उन्होंने हमसे बात भी की। तो हमने कहा अच्छा, आपसे क्या बात की गुरुजी महाराज ने। तो उन आंटी का सत्संग है कि उन्होंने जैसे ही माथा टेका, उनकी बेटी ने माथा टेका, तो गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा कि एनु नाम की है। तो उन्होंने कहा इसका नाम सोमवती है। तो महाराज ने कहा सोमवती से सुमन रख दी। तो कहती है तब से मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, तो अब इतना वो बीमार नहीं रहती है, और मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई है और किराए का घर मिल गया है। तो उनकी दया कृपा जब तक किसी भी जीव जंतु पे ना हो, ना किसी को कपड़ा मिलता है ना खाना मिलता है संगत जी। ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल में थे, एक आंटी वो 3 साल के बेटे के साथ आई हुई थी हॉस्पिटल में, एंड शी वॉज रियली क्राइंग। हमारे हस्बैंड ने कहा कि ये मेरी वाइफ है, कुछ जैसे हमने सत्संग शेयर किए उनके साथ। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ फोटो, तब हम गुरुजी महाराज के स्वरूप को फोटो कहते थे। उन्होंने कहा कोई फोटो है आपके पास। तब तक हमारे सारे स्वरूप सबको गुरुजी महाराज ने बख्श दिए थे। लकीली आई वॉज वेयरिंग अ लॉकेट। हमें लगा उनको ज्यादा ज्यादा जरूरत है। आई टुक आउट माई लॉकेट एंड आई गिव इट टू आंटी। और हमने कहा कि आप इस बच्चे को पहना दीजिएगा या इसके पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा, गुरुजी महाराज जरूर ब्लेस करेंगे। रात को आंटी केम रनिंग टू माई रूम एंड शी सेड, अनीशा यू वोंट बिलीव क्या हुआ। जब से हमने वो लॉकेट पहनाया है, तब से वो सबको बोल रहा है आओ और साईं बाबा जी के दर्शन कर लो। और वो कहते हैं 3 साल से मेरे बेटे ने अनाज का दाना नहीं चखा। उसने पहली बार इन हिज लाइफ ही टोल्ड हिज मदर कि वो भूखा है, मेरे लिए कुछ बना के लाओ। उस वक्त आंटी खुद हॉस्पिटल में गए और उन्होंने चावल और आलू बनाया और उस बच्चे को खिलाया। गौरी जो मेरी बेटी है बहुत बीमार रहती थी, एंड आई हैड टू एक्चुअली गिव हर पैरासिटामोल एवरी 15 डेज। 3-4 महीने इसकी ऐसा ही फीवर नहीं जाता था। एक दिन महाराज के स्वरूप को देखा मैंने, और कैजुअली आई जस्ट टोल्ड हिम, गुरुजी आप नीचे आइए और कुछ करिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गुरुजी महाराज इज वेरी काइंड, इस लायक हम नहीं। लेकिन एक बार इन द इवनिंग आई यूज्ड टू टेक माय डॉटर फॉर वॉक्स। गुरुजी महाराज ने गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए साक्षात्कार में, एंड ही वाज वेयरिंग अ पैंट शर्ट, जो आपने गुरु नानक देव जी का स्वरूप बड़े मंदिर में देखा है, सेम गुरु नानक देव जी इन लाइफ ही वाज सिटिंग ऑपोजिट अस, और बहुत देर तक हमें देखते रहे। वो हमारी तरफ चलकर आए, बिटिया के सर पर ऐसे हाथ रखा और अनध्यान हो गए। 15-20 दिन के बाद फिर से महाराज ने सेम गुरु साहिब के दर्शन दिए और वो हमारी तरफ आए। उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में बात की हमसे। उन्होंने कहा यू आर अ वेरी नहीं सॉरी उन्होंने कहा कि ये भगवान की देन है। हमने कहा ये गुरु जी की देन है। ही टोल्ड मी दिस 3 times। फिर उसके बाद इन्होंने कहा यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। उन्होंने एक साथ अपने हाथ करके दिखाए, तो गुरु ही देवता हैं, गुरु ही सब कुछ है। ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज के साथ आई हैड बिकम वेरी फैट। एक बार हम शॉपिंग के लिए गए, तो जब इन द चेंजिंग रूम आई वेयर अ लॉकेट, और जब आई लुक्ड अप इन द मिरर, तो हमने गुरुजी महाराज से कहा शॉपिंग हम लोग साथ करेंगे। जैसे ही हम बाहर आए, बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। महाराज हमारे साथ पूरे शॉपिंग उसमें रहे साथ साथ, और शॉपिंग हमारी पूरी नहीं हुई थी तो हम लोग सिटी वॉक गए, और उस दौरान भी 2.5 घंटे महाराज साथ साथ थे। वही सोची बख्शते हैं। आई लुक्ड बैक
and I saw Guruji Maharaj walking in a shopping bag. He was wearing a red and black sweater and carrying a bag in his hand. ऐसे ही गुरुजी महाराज ने एक बार हमारे साथ मूवी देखी. वी वेंट आउट विद आवर फैमिली, और जब हम लोग बालकनी में जा रहे थे, मैंने इन माय माइंड संगत जी आई सेड, गुरुजी आज हम लोग मूवी एक साथ देखेंगे. और जैसे ही हम सीट पर बैठे, बहुत तेज खुशबू आई, एंड फिर से ही मेड मी रियलाइज कि मालिक हैं यहाँ पर विराजे. हमने पीछे मुड़ के देखा. आई सॉ गुरुजी महाराज वेयरिंग येलो चोला और उनकी ब्लैक जूती थी. ऐसे ही गुरुजी महाराज की दया से हमने टीचर्स ट्रेनिंग की. आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, और जब ये टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स जब हम कर रहे थे, बच्चे भी संभालना, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो आई प्रेड टू हिम कि प्लीज कम एंड हेल्प मी. मेहनत आपकी, रहमत गुरुजी महाराज की होती है. एंड जो हम नोट्स बनाते थे उसमें बहुत खुशबू आती थी, और his presence was very much in the classroom too. Or when I got the result, I got triple A's, which is not me, it is his daya drishti on me. So thank you so much Guruji Maharaj. एक बार ऐसे ही हमें UTI इन्फेक्शन हो गया था. It started from Delhi, और ये 4-5 महीने रहा. और फिर गर्मियों के छुट्टियों में उस दौरान आई टू गो टू बनारस. और जब हम बनारस गए, वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ. बनारस में डॉक्टर्स ने देखा तो दे सेड कि यू नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि आपका ये इन्फेक्शन काफी दिनों से चल रहा है. हमने गुरुजी महाराज को अरदास की कि गुरुजी अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई तो बच्चों को कौन देखेगा. गुरुजी महाराज वाज सो काइंड कि मुझे इंट्रावेनस कैनुला लग गया था. आई यूज्ड टू विजिट हॉस्पिटल मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंटीबायोटिक्स चलते थे और मैं घर पे ही रहती थी. सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग. ऐसे ही हमने बनारस में भी सत्संग करना शुरू किया. 2010 में इनकी कृपा से हमने फर्स्ट टाइम सत्संग किया. हमने बहुत गलती की, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत बख्शा. थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग. बनारस में जब हमने पहली बार सत्संग किया, काफी कम संगत आई, प्रसाद काफी बच गया था. तो हम लोग ने सोचा एक वृद्धाश्रम है घर के पास, तो हम लोग वहां जा रहे थे. जब हम लोग वहां पहुंचे तो थोड़ा वक्त लगा उनको गेट खोलने के लिए. इस दौरान गुरुजी महाराज ने हमें, जो आप शिव जी के तांबे वाले जो शिव हैं अंदर बड़े मंदिर में, शिव जी के दर्शन दिए. बिल्कुल जेट ब्लैक गुरुजी महाराज ने दर्शन में दिखाया अपने आप को, और बहुत सारी मालाएं उनके गले में थी. और उन्होंने ऐसे हाथ आगे करके बोला, मुझे कुछ दे दो. जो भी मालिक ने कराया. पापा को साईं बाबा जी के दर्शन दिए, और पापा से सेम चीज कहा. पापा ने कांपते कांपते चाय प्रसाद डाली. जब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, फिर से पापा को बोला, मुझे कुछ दे दो. पापा ने वॉलेट खोला और उनके हाथ में 5 रुपए का नोट आया. गुरुजी महाराज ने बनारस लैंग्वेज में कहा, सुबह चाय का जुगाड़ होई गोल. मीन्स चाय का बंदोबस्त हो गया सुबह की. ऐसे ही जब हम उसके बाद गुरुजी महाराज हर एक साल सत्संग करवाने लगे बनारस में, और उनकी प्रेजेंस हर एक साल घर पे दिखती थी इनकी दया से. एक बार हम जब सत्संग कर रहे थे तो एक संगत ने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे जो गेट है वहां से अंदर आए और पीछे जाके सोफे पे बैठ गए, और उन अंकल को इशारा किया और अपने चरणों की सेवा बख्शी उन्होंने. एक अंकल को 11 साल से कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था. उन्होंने जब उनकी महिमा सुनी, वो अपनी वाइफ के लिए कड़ा प्रसाद ले गए हमारे घर से, और सिर्फ कड़ा प्रसाद उन्होंने अपनी वाइफ को उस दिन दिया. जबकि उनकी वाइफ सत्संग में प्रेजेंट भी नहीं थी, तभी भी गुरुजी महाराज की दया दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, और आज वो 2 बच्चों के फादर हैं. गुरुजी महाराज की दया से बहुत बहुत उन्होंने बनारस में अपनी प्रेजेंस दिखाई, और अब काफी संगत हो गई है. ऐसे ही एक बार हम गौरी के स्कूल में जा रहे थे एक फंक्शन में, और जब हम गाड़ी में बैठे तो आई लुक्ड इन
टुवर्ड्स गुरुजी महाराज स्वरूप, और हमने गुरुजी महाराज को कहा, गुरुजी आज हम दोनों स्कूल में चलते हैं एक साथ। संगत जी, जैसे ही आई एंटर्ड द स्कूल प्रेमिसेस, सारे कार्स, द पार्किंग एरिया वर फुल। सिर्फ एक गाड़ी की जगह थी, वहां पर हमारी गाड़ी पार्क हुई। व्हेन आई एंटर्ड, द शो वाज अबाउट टू स्टार्ट, और कोई सारी जगह ऑक्यूपाइड थी। तो जो आगे का जो वीआईपी लॉट था, आई रैन देयर, पता नहीं कैसे, और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई बैठ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बैठ जाइए। तो आई सैट डाउन। तभी प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट आए, और उनको ऑनर किया गया, चीफ गेस्ट को, और उनको इनवाइट किया दिया लाइटन करने को। तो जब चीफ गेस्ट उठे तो उन्होंने ऐसे साइड देखते हुए हमारी तरफ कहा, आप भी आ जाओ। संगत जी, आई वॉज अ पेरेंट टू द चाइल्ड इन द स्कूल। कौन चीफ गेस्ट पेरेंट को इनवाइट करता है टू लाइट द दिया? इट वॉज ओनली हिज रहमत, इट वॉज हिज प्रेजेंस देयर। ऐसे ही शिवरात्रि में जब हम लोग बड़े मंदिर जाते थे, हम लोग को हमेशा बेद प्रसाद मिलता था। एक बार हमें बेद प्रसाद नहीं मिला। एज सबको पता है, बहुत संगत बढ़ रही है, द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज ब्यूटिफुल, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो जब हम घर आए तो आई वॉज एट होम। नीचे मम्मी सत्संग में गए हुए थे, उनको बेद प्रसाद मिला। मम्मी ने हमारे फ्लोर पर एक बेद प्रसाद भेजा। व्हेन आई लुक्ड, उस बेद प्रसाद को देखते हुए, हमने कुछ मांगा भी नहीं, टेलीपैथिकली आई जस्ट टोल्ड गुरुजी, इस साल आप हमें सिर्फ एक बेद प्रसाद खिलाएंगे। संगत जी, नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर गए, और जब हम गए तो एक अंकल ने कहा कि आंटी कट्टा ले जाना। हम समझे नहीं, तो ही सेड, आंटी बेद प्रसाद के कट्टे ले जाना। तो ऐसे ठीक है। उन्होंने कहा आप गेट के सामने अपनी गाड़ी ले आइए। तो हम अपनी गाड़ी ले गए, वो अंकल चले गए, और दूसरे अंकल आए। उन्होंने कहा आंटी आंटी कितने कट्टे रखने हैं? तो हमने कहा हमें तो नहीं पता, जितना भी उन अंकल ने कहा है आप रख दीजिए। संगत जी, हमारी गाड़ी के बूट में उन अंकल ने गट्टे रख दिए, और जब हम घर आए एंड आई ओपन माई डिक्की, देयर वर 3 bags फुल ऑफ बेद प्रसाद। आई मीन, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आई लिसन इन सो मेनी सत्संग्स कि मांगो नहीं मानो, मांगने की जरूरत ही नहीं है इनके चरणों में। जब आप इनके पास आ जाते हैं संगत जी, देयर इज नथिंग मोर देन हिम, यू नो, बिकॉज वो सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ है। जब आप ईश्वर के चरणों में आ जाते हो, ईश्वर को पा लेते हो, या उनसे प्यार करना सीख लो, दैट इज द ओनली सरेंडर। दैट्स व्हाट आई फील टुडे। हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग पाप से भरे हुए प्राणी हैं, और ये दया के सागर हैं। ऐसे ही आई विल 2020 में, बिफोर द लॉकडाउन, एक ड्रीम दर्शन हम सुनाते हैं। एक बार गुरुजी महाराज हमारे ड्रीम में आए, और उन्होंने एक सत्संग चल रहा था, और वो हमारी तरफ चलकर आते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को ईश्वर से जोड़ो। विद इन 2 days लॉकडाउन वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। हमने सोचा कि हाउ विल आई गो एंड टेल इनकी महिमा सबको, लेकिन मालिक की दृष्टि हमसे ज्यादा होती है। तभी ये जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए। आई एम श्योर अगर गुरुजी महाराज आप नहीं कहते, आई वुड नेवर कम आउट इन मीडिया। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माय ब्यूटीफुल ग्रेस विच यू ग्रांटेड। मतलब कि ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज हमारे ड्रीम में आए, और इन्होंने दिखाया कि सत्संग चल रहा है, और गुरुजी महाराज का एक मार्बल स्टैचू देखा हमने। जैसे शिव जी के स्टैचूज होते हैं, सेम गुरुजी महाराज का स्टैचू बना हुआ था, और सारी संगत बातें कर रही है, गुरबानी चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है शब्दों पर। एंड अचानक वो स्टैचू ब्रेकआउट हो जाता है, और प्राण प्रतीक्षा हो जाता है उसमें, और गुरुजी महाराज साक्षात्कार आ जाते हैं,
और जैसे ही गुरुजी महाराज लाइव आ जाते हैं, सारी संगत भागने लगती है और एक लाइन फॉर्म हो जाती है। और जैसी लाइन बनती है, एक संगत गुरुजी महाराज के पास आती है और वो कहते हैं कि मेरे नीज में बहुत पेन होता है। गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में अपना पैर उनके नीज से छूते हैं और कहते हैं, मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता। असल चीज, संगत जी, इस एक नाम गुरु कुल मंगलय, सारे सुख मिल जाएंगे। इस वाक्य में ही सब कुछ है। उनके ड्रीम दर्शन सच होते हैं। ऐसे ही एक और ड्रीम दर्शन गुरुजी महाराज ने हमें बख्शा था, जिसमें इन्होंने दिखाया कि एक सत्संग चल रहा है और जब हम पहुंचते हैं तो आई वॉज वेरी लेट इन दैट सत्संग। और जैसे ही हम आते हैं, गुरुजी महाराज कहते हैं, तुम आ गई, मेरे पास बैठो। और विद इन 2-3 मंथ्स सेम सत्संग में गुरुजी महाराज ने भेजा, जहाँ फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन टू कृष्णा तीरथ आंटीज हाउस। और उन्हीं का घर उन्होंने दिखाया उस दौरान। अब हम अपने भाई का सत्संग शेयर करते हैं, विच इज रिलेटेड टू हिज हार्ट, जो उन्होंने बख्शा मालिक ने। कोविड से पहले हमारे ब्रदर, ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम बनारस, वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे। उनकी दोपहर की फ्लाइट थी बनारस टू दिल्ली। तो जब दोपहर को वो चले बनारस से और एयरपोर्ट की तरफ, तो उनके लेफ्ट हैंड में अचानक बहुत दर्द उठ गया। और उनको लगा कि मे बी इट्स एसिडिटी और समथिंग। तो उन्होंने फ्लाइट ले ली दिल्ली से बनारस की। और इन द फ्लाइट उनको बहुत बहुत एक्यूट पेन रहा। ही लैंडेड इन दिल्ली, और जब दिल्ली आए तो ही हैड टू कैच द फ्लाइट द सेम डे। उसी दिन उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। तो वो केमिस्ट के पास गए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, और उससे दवाई मांगी। तो केमिस्ट ने उनको एक होम्योपैथिक दवाई दे दी कि सर आप ये खा लीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। तो ही वॉज इन अ हरी, तो उन्होंने इंटरनेशनल में फ्लाइट भी ले ली उसी दिन। 10 दिन का ट्रिप था संगत जी। वो होम्योपैथिक दवाई खाते रहे वहां पर, और लेकिन उनको दर्द रहा वो 10 दिन। जब वो वापस आए दिल्ली, और दिल्ली से बनारस गए, बनारस में ड्राइवर भैया आए थे उनको लेने। तो जब वो आए और भैया गाड़ी में बैठे, तो ड्राइवर भैया ने उनको कहा कि ही टोल्ड माय ब्रदर कि भैया आते टाइम ना इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तो माय ब्रदर वाज सरप्राइज्ड। तब रात का वक्त था, भैया ने बोला तो उसने कहा कि धीरे धीरे चलते हैं। तो भैया ने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे चल रहा था। जो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, अचानक दोनों हेडलाइट्स फ्यूज हो गए। तभी भी भैया ने बोला चलते रहो। संगत जी, ही सारे डूइंग मंत्र जाप। जब भैया मंत्र जाप करने लगे अपना, तो एक ट्रक उनकी गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गई, और वो ड्राइवर धीरे धीरे ट्रक के सहारे चलता रहा। एयरपोर्ट टू बनारस, जो मेन सिटी है, 45 मिनट्स का रास्ता है। 45 मिनट्स तक वो ट्रक चलता रहा बनारस सिटी तक। और फिर वो ट्रक ने कोई और रोड पकड़ ली। भैया एंटर्ड बनारस। जनरली बनारस में बहुत भीड़ रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है। उस दिन बिल्कुल क्लियर था ट्रैफिक, फ्रॉम बनारस सिटी टू द हाउस इट वॉज ऑल क्लियर। उनकी गाड़ी घर के 50 मीटर की दूरी पर अचानक आकर अपने आप ही बंद हो गई संगत जी। ही गॉट ऑन फ्रॉम द कार, उनको खुद नहीं समझ आया क्या हुआ। नेक्स्ट डे जब ड्राइवर गाड़ी ले गया वर्कशॉप पे, तो उसने मैकेनिक ने पूछा ये गाड़ी कितने महीनों से बंद है। तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर भैया ने, कि ये तो मैं रात को ही चला कर लेकर आया हूं। तो मैकेनिक ही नहीं बिलीव कर रहा था। फिर नेक्स्ट वीक भैया दिखाने गए हार्ट स्पेशलिस्ट को, और बाय हिज ग्रेस एवरीथिंग वाज क्लियर। तो जो कर्म था भैया का, उस गाड़ी पर गुरुजी महाराज ने डाल दिया। जैसे कहते थे कि 10% यू हैव टू बेयर। और एवरीथिंग जो भी सबकी जिंदगी में होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो उनका वही कर्म कष्ट होगा जो उन्होंने हर लिया। ऐसे ही एक बार
माई डॉटर वॉज स्लीपिंग ऑन बेड, और जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर गिर गया। बेटी बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड आ गई और उस बच्चे को एक खरोच भी नहीं आई। अभी वो एक कोचिंग क्लासेस के लिए जाती है, संगत जी। एक बार वो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी, कुछ महीनों की बात है, कुछ महीने पहले की बात है ये। वो पार्किंग लॉट में खड़ी थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। एक आंटी अपनी गाड़ी बैक कर रही थी। संगत जी, गाड़ी का टायर उसके पैरों के ऊपर से चढ़ गया एंड वो बच्चा मेट्रो से घर आया। व्हेन शी केम होम, शी टोल्ड मी कि ममा, आज मेरे पैरों के ऊपर से गाड़ी चढ़ गई। आई पैनिक्ड एज अ मदर। और संगत जी, जब उसने जूते मोजे उतारे तो ट्रस्ट मी, उसको सिर्फ एक स्क्रैच आया। हाउ इज इट पॉसिबल? इनकी रहमत तो दया नहीं है आपके ऊपर तो और क्या है। थैंक यू सो मच महाराज। अभी जब कोविड के दौरान माय हस्बैंड लॉस्ट जॉब। जैसे जॉब से निकाला जा रहा था लोगों को, इनको भी निकाला गया। इनकी दया से 2-3 महीने घर कैसे चला, इनकी रहमत रही हमारे ऊपर। आई एम अ हाउस वाइफ। 3-4 महीने के बाद गुरुजी महाराज की दया से इनको एक और जॉब मिली, लेकिन इनका कभी मन नहीं लगा। अभी लास्ट ईयर ही वॉज रियली कंप्लेनिंग। महाराज ने इनको एक दिन बख्शा है कि उस दिन आना है बड़े मंदिर, और उस दिन जरूर जाते हैं हफ्ते में एक बार। ये गुरुजी महाराज से बार बार मांग रहे थे कि मेरा जॉब बदलो, मेरा जॉब बदलो, बट इनका कुछ हो नहीं रहा था। ही गॉट सो एंग्री, ही स्टॉप गोइंग टू बड़े मंदिर और हम अकेले जाते रहे। वन डे, एक दिन मैंने इनको बैठ के समझाया कि गुरुजी महाराज जब आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके और कर्म सुधार रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे, पहले ही गिव्स लाइफ, हेल्थ, और फिर बाकी दुनियावी चीज। नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी और इन्होंने कहा, अनीशा तुम अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम लोग मंदिर गए और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इनको किसी काम से हरिद्वार जाना था। तो मम्मी, ये और एक इन्होंने ड्राइवर बुला रखा था, वो लोग हरिद्वार जा रहे थे। इनकी गाड़ी की स्पीड 120 थी। लेफ्ट साइड से नहीं सॉरी, इन रॉन्ग साइड एक मोटरसाइकिल भैया आ रहे थे। उन्होंने ही केम फ्रॉम द रॉन्ग साइड। अचानक ड्राइवर ने लेफ्ट पे अपना स्टेयरिंग घुमाया तो उधर देखा कि एक बाइसाइकिल वाले भैया चल रहे थे। उस ड्राइवर अंकल को समझ नहीं आया, उन्होंने अचानक हैंड ब्रेक उठा लिया। संगत जी, 120 की स्पीड पे गाड़ी है आपकी और आप हैंड ब्रेक उठा लें तो गाड़ी का हाल क्या होगा। वो गाड़ी स्किड करके पता नहीं कैसे रुकी, ये इन्हीं की कृपा रही। और जब गाड़ी स्टैंड पे आया तो ये तीनों जो गाड़ी के अंदर थे, इनको एक स्क्रैच तक नहीं आया। एंड उस दिन फिर इन्होंने मुझे मैसेज डाला, जय गुरु जी। और वो गाड़ी 1 महीना वर्कशॉप पे रहकर आई, तो आप समझ सकते हैं उस गाड़ी का क्या हाल होगा। अब हम एक और सत्संग अपने फादर का हम सुनाते हैं। गुरुजी महाराज ने पापा पर बहुत दया की। एंड जब कोविड शुरू हुआ, उसी दौरान उसी साल पापा हमारे अचानक बहुत बीमार हो गए इन बनारस। उनको बनारस से दिल्ली लाया गया। कोविड वॉज एट इट्स पीक। पापा को हीमोग्लोबिन काउंट 4 पे आ गया था। और जब वो दिल्ली आए तो डॉक्टर्स ने बताया उनको लिवर सिरोसिस हो गया है। हॉस्पिटल जाने से पहले हम मंदिर गए, बड़े मंदिर। हमने माथा टेका एंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज की कृपा करिएगा पापा पर अपनी, और वो करिएगा जो पापा के लिए बेस्ट है। जब हम हॉस्पिटल गए तो गुरुजी महाराज की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। पापा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपना हर एक चीज बेड पे कर रहे थे।
15-20 दिन तक पापा बेडरिडन हो गए। एक रात पापा को गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए रात के 2 बजे, जहां उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज ब्लू सफारी सूट पे खड़े हैं उनके साइड बेड पर, और पापा ने प्रणाम किया उनको और रोने लगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे पापा अपने आप ही रेस्ट रूम गए। भैया ने पापा का फेस गुरुजी महाराज के स्वरूप में देखा इनसाइड द हॉस्पिटल। पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। धीरे धीरे वो डायलिसिस पे आ गए। जब वो डायलिसिस पे जाते थे पापा, उनको उनके कानों में गुरबानी सुनाई देती थी, और जब वो नीचे डायलिसिस रूम से ऊपर कमरे में आते थे, वो मम्मी से पूछते थे कि क्या आपने गुरबानी लगा रखी है, तो मम्मी कहते थे नहीं। जब उनके लास्ट डेज थे तो पापा राम राम कहने लगे, और उनको फिर वेंटिलेटर पर डाला गया, और उनमें नीवापन इतना था कि वो नमस्कार करके सब सारे भी जितने उनके हेल्पिंग हैंड्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज होते थे, सबको शुक्राना करते थे। जब पापा हमारे पूरे हुए, तब आई रियली ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ महाराज, एंड तब हमने गुरुजी महाराज को अरदास की कि गुरुजी महाराज, जब हम बनारस आते जाते थे हमेशा पापा लेने आते थे और छोड़ने आते थे। गुरुजी महाराज की खुशबू आई, उन्होंने वो बख्शा हमें। जब पापा का संस्कार हो रहा था तो तभी भी बहुत खुशबू आई घाट पर। एंड जो 13 दिन क्रियाक्रम हुआ उनका, सारे दिन जब भी हम गरुड़ पुराण पढ़ते थे, खुशबू हमारे साथ रहती थी। और जब पापा ने अपना जब पापा हमारे पूरे हुए, तो एक दिन हम जा रहे थे, तो ऑन अ बस आई सॉ भोला ट्रेवल्स, और उसके पीछे एक ट्रक पे लिखा था गुरु कृपा। हमारे पापा का नाम श्री भोलानाथ जी है। एंड अब एक सत्संग आई विल शेयर ऑफ माय बैक पेन। हमें बैक पेन रहा 4-5 साल। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध, कुछ काम नहीं आया। I used to only walk when physiotherapy was given to my body. I was almost bedridden. मैंने महाराज से कहा कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, यू नो। एंड जैसा गुरुजी महाराज कहते थे कि 10% आप भुगतते हो, 90% वो हर लेते हैं। आई गॉट नर्वस विद माई सेल्फ। एक अंकल ने किसी और गुरु जी के बारे में हमें बताया। आई रीच देयर, उनकी भी काफी संगत है। जब हमारा नंबर आया और हम उनके सामने आए, तो उनके गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम पूछी। हमने बताया कि मुझे बैक पेन है। ही आस्क्ड मी 2-3 टाइम्स। वो थोड़ी देर चुप हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा और आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो आई डिडंट से एनीथिंग। उन्होंने कहा कि आप फलाने दिन आइए, ये प्रसाद हमें चढ़ाइए, और तब मैं बताऊंगा क्या करना है। वो कुछ उपाय देते हैं संगत को अपनी। तो फिर से जो उन्होंने दिन हमें बुलाया था, हम उस दिन फिर से गए, और जब हम उनके सामने आए, अगेन आई टोल्ड हिम माई प्रॉब्लम। 2-3 बार ही टोल्ड मी टू रिपीट माई प्रॉब्लम। और आई वेयर गुरुजी महाराज लॉकेट, इट्स इन अ लॉन्ग चेन। उस दिन पता नहीं वो कैसे बाहर आ गया। उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा, और उन्होंने अपना ऐसे हाथ आगे करके दिया और कहा कि इनको निकाल के मुझे दे दो। तभी मैंने उन गुरुजी को नमस्कार किया, और उसी शाम को हम बड़े मंदिर आए। गुरुजी महाराज से हमने माफी मांगी कि जो भी कष्ट और कर्म जो हम भुगत रहे हैं वो हमारी ही करनी है, हमारा ही बीज बोआ हुआ है। सो हमें हिम्मत बख्शना कि ये कर्म और कष्ट सह सकें और इसको पार कर सकें। संगत जी, द डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी कि आई कैन नॉट सिट ऑन द फ्लोर फॉर लाइफ। आज हम सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, आई सिट ऑन द फ्लोर बाय हिज दया एंड कृपा। बैक पेन कभी आता है जाता है, एज सेड बाय गुरुजी महाराज 10% है अभी भी, लेकिन आई एम श्योर वो भी कट जाएगा इनकी दया से। ऐसे ही इस साल मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। शी गॉट हर बोथ नी सर्जरीज डन। और जब हम लोग हॉस्पिटल में थे,
तो 2 बार खुशबू आई हॉस्पिटल में हमें, महाराज की, इनसाइड द हॉस्पिटल। एंड आज महाराज की दया से मम्मी ठीक है। तो ये ऑपरेशन भी सक्सेस इनकी कृपा और दया से हुआ है। और जब हमें बैक पेन हुआ था, और जब हमने फर्स्ट टाइम ये सत्संग शेयर किया था अपना, जैसे कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सुनने वाले का। जब मैंने यहाँ पर पहली बार अपना बैक का सत्संग शेयर किया, उस दौरान बेटा मेरा नॉर्वे में था, और आई यूज्ड टू टॉक टू हिम एवरी नाइट। और उस रात जब मैं घर गई और मैंने उससे बात की, तो उसने कहा मम्मा मुझे बैक पेन हो रहा है। और जब उसने ये बात बताई मुझे, तो देन आई कुड को रिलेट कि तभी गुरुजी महाराज चाह रहे थे कि मैं अपनी बैक पेन की सत्संग शेयर करूं, क्योंकि आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, व्हाट स्टेप आई टुक, गुरुजी महाराज को पता है। एंड गुरुजी महाराज की दया से व्हेनेवर आई प्रे, हमारे घर के मंदिर में ही ऑलवेज शोज हिज प्रेजेंस। और जैसे कभी अमृत आ जाता है बहुत सारा, कभी लाइट दिखते हैं, कभी मोरपंख खिलता है, दे आर वेरिएंट वेज। और जब भी वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हम अपने बच्चों को हमेशा बुलाते थे नाइसू से, आओ आओ देखो गुरुजी महाराज अपने प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो एक दिन बेटा हमारा कहता है कि मम्मा आप बहुत सोचते हो गुरुजी महाराज के बारे में ना, इसलिए आपको आपको लगता है कि दिख रहे हैं। तो आई थॉट कि ठीक है, बच्चों बच्चों को नहीं बोलना चाहिए इतना। संगत जी, 2-3 दिन के बाद गुरुजी महाराज ने बेटे को ड्रीम दर्शन दिए, और उस ड्रीम दर्शन में दिखाया कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजे हैं, और हम और गौरी उनके साथ बैठे हुए हैं। और बेटे को गुरुजी महाराज नजर आ रहे हैं, और वो हमें कह रहा है कि देखो गुरुजी बैठे हुए हैं, और हम और गौरी को नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर महाराज अपना रूप चेंज कर लेते हैं। फिर वो शिव जी का, कृष्ण भगवान का, माता रानी का, हनुमान जी का, उन्होंने सारे उस बच्चे को दर्शन दिए। और वो जितने भी दर्शन देते जा रहे हैं, वो हमें बता रहा है, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। तो जैसे उस बच्चे ने कहा कि आप सोचते बहुत हो, तो गुरुजी महाराज ने उसी को आके दिखा दिया कि वो सारे रूप हैं। भगवान एक है, लेकिन हम लोग ने उनको अनेक नाम दे रखा है। सबका मालिक एक है। जब कार्तिकेय बाहर गया नॉर्वे, इनकी दया से उसने और भी कंट्रीज घूमे। वहां पर एक सत्संग आई विल शेयर जो उसके साथ आप बीती वहां पर। वो उस वक्त रॉटरडैम में घूम रहा था, और जब ये रॉटरडैम में घूम रहा था, तो इसको एक दिन बहुत तड़प हुई छोले भटूरे खाने की। उसने एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा, वो वहां गया, और जब मेन्यू देख खोला तो उसमें छोले भटूरे नहीं थे। अचानक जो वहां की ओनर थी, तो वो आ गई, और सीइंग एन इंडियन वो बातें करने लगी उस बच्चे से। उसने दे गॉट फ्रेंडली। तो उसने बोला आंटी हम छोले भटूरे ढूंढ रहे थे, लेकिन आपके मेन्यू में नहीं है। तो शी वॉज वेरी काइंड। तो शी सेड कि ठीक है बेटा, आप रात को 7 बजे आ जाना, मैं अपने घर से बना के आपके लिए छोले भटूरे ले आऊंगी। वो बच्चा वो नहीं पहुंच पाया 7 बजे, वो लेट पहुंचा। तो वो आंटी निकल गए थे। उस उसने फिर उन आंटी को फोन किया कि आंटी मैं आया था, आप मिले नहीं। तो आंटी सेड कि हमने आपका वेट किया, लेकिन अब जब आप नहीं आए तो मैं वहां से चली गई। तो उसने बोला आंटी कल मेरी बस है, तो क्या सुबह सुबह दे दोगे? तो आंटी ने कहा ठीक है, आप लेकिन टाइम पे आ जाना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो टाइम पर पहुंच गया, और संगत जी, उसको छोले भटूरे के साथ मसाला टी, मसाला चाय जिसको हम कहते हैं, अदरक इलायची की चाय साथ आंटी ने दिया। तो ये संगत नहीं थी गुरु रूप में तो और क्या था। और उस दिन गुरुपूरब था, वहां यहाँ मतलब कि वहां वहां पर भी, यहाँ पर भी। और वो आंटी सदानी कोई थी, उन्होंने उसको प्यार किया, झप्पी पाई, और उसको विश किया हैप्पी गुरुपूरब। और
जैसे कहते हैं ना, नहीं तो फिर कौन बाहर देश में किसी को हेल्प करता है। ये गुरु रूप में कोई संगत ने इसको सहारा दिया, या जो भी आप बताएं, बच्चे का मन भरा। इनकी महिमा अनंत है संगत जी। एवरी टाइम आई स्पीक अबाउट हिम, आई कितनी सारी चीजें हम बताना चाहते हैं इनके बारे में, बट वो वही सुनवाते हैं, सुनाते हैं जो इनकी मर्जी होती है, रहमत होती है। अक्सर गुरुजी महाराज कहते थे, चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया। इट इज वेरी ट्रू। लेकिन हम सबकी जिंदगी में गुरुजी महाराज ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं अपनी कृपा बरसाकर। और काफी संगत जी जब हमसे मिलते हैं, दे से कि यू आर वेरी लकी कि आप पर बहुत चमत्कार किए हैं आपके साथ गुरुजी महाराज ने। लेकिन संगत जी, एक सच्चाई की बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चमत्कार सिर्फ हमारे अकेले के साथ नहीं किया इन प्रभु ने, चमत्कार सदाशिव महाशिव ने हम सबके ऊपर किया है। गुरु जी महाराज के रूप में जब वो धरती पर आए हम सबका कल्याण करने, इससे बड़ा चमत्कार हमारी जिंदगी में, हर एक संगत की जिंदगी में नहीं हो सकता। तो आप सबसे विनती है, इनको नमस्कार और धन्यवाद करिए कि इस रूप में, इस गुरु जी महाराज के रूप में इन्होंने हमको अपने दर्शन दिए और इतना प्यार दिया। हम सब पर अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें गुरुजी महाराज। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सत्संग सुनने के लिए। और क्षमा प्रार्थना अगर हमसे कहने या सुनने में कोई भूल चूक हुई हो। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। थैंक यू विक्रम अंकल, you ended my year on a very very beautiful note, and थैंक यू हर एक सेवादार संगत का, बड़े मंदिर से जो जुड़े हुए हैं वहां पर ये सेवा बख्शने का। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंटफुली सुनने के लिए। थोड़ा सा मेरे थ्रोट में खराश सी हो रही है, आई एम सॉरी। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज।